दोस्तों आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो मुद्दा इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रहा है। मुद्दा है बिहार चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां हीराबेन को गाली दी गई है। यह सिर्फ एक घटना नहीं है बल्कि यह भी दिखाता है कि राजनीति का जो स्तर है, भाषा की जो मर्यादा है वो कितना नीचे गिर गया है। बीजेपी इस मुद्दे को बढ़ चढ़कर भुना रही है, इसे मातृशक्ति का अपमान बता रही है। पूरी मीडिया इस मुद्दे को भरपूर कवर दे रही है। बाकी के जितने भी मुद्दे हैं, पंजाब में फ्लड आया है, डूब गया है, ट्रंप की टैरिफ से कई सेक्टर पूरी तरीके से इंपैक्ट हो रहा है, इन सब मुद्दे को एक इस मुद्दे ने दबा दिया है। और मेन स्ट्रीम मीडिया का जो बड़ा मुद्दा बन गया है वो यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दी गई। सच है कि किसी की भी मां को गाली नहीं देनी चाहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री जी की मां हो या किसी आम भारतीय की मां। पर दोस्तों एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि जो गाली दी गई हम उसके खिलाफ है, हम उसकी मुखालफत करते हैं। गाली देना पूरी तरीके से गलत है और जिस लड़के ने इस गाली दी है उस लड़के के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो जेल में है, उस पर कड़ी से कड़ी सजा जो कानून के दायरे में आती है उसको दी जानी चाहिए। पर दोस्तों इस मुद्दे में कहीं ना कहीं हिपोक्रेसी भी झलकती है। कैसे, इसी का जवाब आपको हम देंगे इस वीडियो में। ये साल 2025 है और साल के अंत में बिहार में विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं। 27 अगस्त को बिहार के दरभंगा जिले में विपक्ष की, जिसमें तेजस्वी यादव और राहुल गांधी शामिल थे, उनकी वोट अधिकार यात्रा निकल रही थी। ये जो यात्रा थी वो कांग्रेस और आरजेडी की थी। इसी बीच स्टेज पर एक वर्कर जिसका नाम मोहम्मद रिजी बताया जा रहा है ने भाषण दिया। उसमें उसने प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां हीराबेन को हिंदी में भद्दी गालियां दी। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस ने खुद को इस बयान से अलग कर लिया। यूथ कांग्रेस के एक नेता ने इसकी माफी भी मांग ली। हालांकि जब ये गाली दी गई, कांग्रेस का कहना है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मंच पर नहीं थे। इसके बाद सीधा आते हैं हम 2 सितंबर के दिन। प्रधानमंत्री मोदी बिहार में एक स्पीच दे रहे थे। इस स्पीच के दौरान उन्होंने कहा कि मेरी मृत मां को आरजेडी कांग्रेस के स्टेज से गाली दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं बल्कि देश की सभी माताओं और बहनों का अपमान है। उन्होंने इसे मातृशक्ति पर हमला बताया और डायनेस्टिक पॉलिटिशियंस पर तंज कसा। दोस्तों आपको बता दें कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मां का निधन 2022 में हो गया था, 99 वर्ष की उम्र में। हालांकि दोस्तों ये जो पूरा मुद्दा है वो काफी भावनात्मक मुद्दा है, क्योंकि भारत में माता को देवी माना जाता है। पर दोस्तों बड़ा सवाल यह है कि क्या यह केवल एक व्यक्ति की गलती है या इसके पीछे कोई राजनीति है। दोस्तों जैसा कि बीजेपी हर बार करती है, बीजेपी किसी भी मुद्दे को भुनाने में एक्सपर्ट है। उससे सामने आया, बीजेपी ने इस मुद्दे को एक बड़ा इशू बना दिया। 4 सितंबर को इस मुद्दे को लेकर बिहार में 5 घंटे का हड़ताल आयोजित किया गया महिलाओं के नेतृत्व में। जैसा कि आपको हमने बताया था, मीडिया ने भी इस मुद्दे को पूरी तरीके से कवरेज किया। हर चैनल पर डिबेट, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग, एक्स पर पोस्ट ने इसे टूल किट कहा गया, मतलब चुनावी डिस्ट्रैक्शन। कुछ ने कांग्रेस की तुलना उमर खालिद जैसे केस से की, कहते हुए कि वो इसे, हालांकि विपक्ष की तरफ से भी रोहिणी आचार्य ने इसका जवाब दिया। उन्होंने बीजेपी की हिपोक्रेसी पर सवाल उठाया। दोस्तों मां होती है, चाहे किसी की भी हो। हमने आपको शुरुआत में कहा था कि ये बीजेपी की हिपोक्रेसी है। ऐसा क्यों कहा था? दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दी गई जो गलत था, इसको लेकर तो मीडिया में इसको काफी उछाला गया, काफी ज्यादा कवरेज की गई। लेकिन उन गालियों का क्या जो गालियां बीजेपी के नेता, यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जो भद्दी भाषा का प्रयोग विपक्ष के नेताओं के लिए किया था, महिला नेताओं के लिए किया था, उसका क्या, उसका जवाब कब मिलेगा? जिसने गाली दी वो दोषी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो बीजेपी के नेता जिम्मेदारी कब लेंगे जो अपने मंच से महिलाओं के लिए, विपक्षी दलों की महिलाओं के लिए एक से एक भद्दी गालियों का प्रयोग करते हैं। कुछ नेता तो यहां तक भी कहते हैं कि हमारे पास गालियों की डिक्शनरी है। दोस्तों बात गालियों की हो रही है तो चलिए उन गालियों का भी जिक्र करते हैं जो बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के महिला नेताओं को दिया गया था, जिसमें खास करके कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी को दी गई थी। बात 2018 की है। राजस्थान में मोदी जी एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इसी संबोधन के दौरान मोदी जी ने सोनिया गांधी को विधवा कहकर तंज किया था। प्रधानमंत्री के इस बयान को इनसेंसिटिव माना गया। हालांकि मीडिया में तब भी इस मामले की उतनी कवरेज नहीं हुई थी। दोस्तों बाकी मीडिया चैनल्स की तरह नहीं है जो किसी एक का पक्ष ले।
हमने जैसे आपको 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा भद्दी भाषा का प्रयोग जो उन्होंने सोनिया गांधी के लिए किया था उनका जिक्र किया, तो जिक्र सोनिया गांधी के बयान का भी होगा जब 2007 में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को यानी तब के गुजरात के मुख्यमंत्री को मौत का सौदागर कहा था। सोनिया गांधी का ये बयान भी गलत था। हालांकि मोदी जी ने भी इस बयान का पलटवार करते हुए 2019 के लोकसभा इलेक्शन में राजीव गांधी को करप्ट नंबर 1 कहा था। हालांकि बीजेपी की तरफ से पहला बयान नहीं है जो उन्होंने सोनिया गांधी के लिए दिया था, इससे पहले भी उन पर इस तरह के भाषा का प्रयोग किया गया है जिसका जिक्र मैं इस वीडियो में नहीं कर सकता। कांग्रेस की तरफ से भी प्रधानमंत्री मोदी को नीच, पनौती जैसे भद्दे भाषा का प्रयोग किया गया। हालांकि जो गाली और भद्दी भाषा का प्रयोग है किसी एक पार्टी यानी कांग्रेस और बीजेपी के लोग नहीं करते, सारी पार्टी इसमें शामिल है। कांग्रेस के अध्यक्ष जो मल्लिकार्जुन खड़गे है, उनके बेटे प्रियांक खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को नालायक कहा था। हालांकि इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नोटिस दिया था। टीएमसी की तेज तरार सांसद महुआ मोइत्रा ने भी कई बार अनपार्लियामेंट्री शब्द का प्रयोग किया। एक और नेता है, बीजेपी के ही हैं, बिहार से आते हैं, बेगूसराय से सांसद है गिरिराज सिंह। ये जो इनको लोग बयानवीर भी कहते हैं। इनके इस तरह के जो बयान होते हैं जिससे आप इनको सीरियस पॉलिटिशियन मानने पर भी आपको 10 बार सोचना पड़ेगा, तो विपक्ष को सीधे गद्दार बता देते हैं। तो दोस्तों एंड में सवाल वही है कि जो भाषा का गिरता हुआ स्तर है वो किसी एक नेता, एक पार्टी से संबंधित नहीं, बल्कि ऑलमोस्ट सारे पॉलिटिशियन इसी तरह के हैं। लेकिन इस गाली को इतना बड़ा मुद्दा अगर आप बनाओगे, प्रधानमंत्री जी जो बना रहे हैं बिहार के इलेक्शन में, तो जवाब तो आपको भी देना पड़ेगा, क्योंकि आपने भी ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो सुनने लायक तो नहीं है। तो दोस्तों आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और एक बात हम आपसे हर वीडियो की तरह रिक्वेस्ट करेंगे, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठिए, सच को सच की तरह देखिए, तथ्यों को तथ्यों की तरह देखिए, किसी भी पार्टी के अंधभक्त या चमचे मत बनिए।